बस बस दादी, वरना हंसते हंसते मेरा पेट फट जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई रस्सी पे लैपटॉप कैसे टांग सकता है, और बिना आलू के कुकर। और हद तो तब हो गई जब वो वॉशिंग मशीन में दाल खिचड़ी। दादी एक बात बताओ, ये अपना घर है या फिर सर्कस बन गया है? वैसे नंदिनी के नाम पर ना एक बुक छपनी चाहिए, गांव की गवार बहू के नाम से। क्या कहते हो? बहुत होगी हंसी ठिठोली, अब हमारी बात कान खोल के ध्यान से सुन। ये सब हम तुझे एंटरटेन करने के लिए नहीं बता रहे, ये सब हम तुझे इसलिए बता रहे ताकि तुझे भी पता चले कि वो नंदिनी कितनी बड़ी बेवकूफ है। और सुमित्रा ने ऐसी बेवकूफ को पूरे बिजनेस की चाबी दे दी। अब जैसे टर्टर मोटर वाली तेज फटफटियां चलती है ना, वैसे ही अपने दिमाग को तेज से दड़ा, ताकि भारद्वाज इंडस्ट्री को बिजनेस में बुलंदियों तक पहुंचा सके और सारी की सारी ताकत तेरी मुट्ठी में हो। ठीक है दादी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन ये नंदी है तो इंटरेस्टिंग, इसके साथ काम करने में मजा तो आएगा। किससे पूछ के तुम मेरे रूम में रुकी? आइंदा से मेरे रूम में आने से पहले पूछ लेना। इस कमरे में मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा मतलब निजी जिंदगी है, और तुम मेरी निजी जिंदगी का भी हिस्सा नहीं बनी हो। काम करो, तुम मेरे कमरे में चलो, तुम यहां सेफ नहीं हो। तुम फिर सामने आ गए। आप हवाई जहाज में बैठे भी नहीं होंगे कि हमें अभी से आपकी याद आ रही है। सच कहे तो आपको देखने का मन हो रहा है, आपसे लड़ने का मन कर रहा है, आपसे पढ़ने का मन कर रहा है। वापस आ जाइए ना अंग्रेजी हीरो। अंग्रेजी हीरो वापस आ गए। चंद घंटों की जुदाई में तुम रोने लगी। अच्छा सोचो, अगर हमेशा के लिए वापस नहीं आता तो? ऐसी बातें नहीं करते, भगवान ने आपको सिर्फ हमारे लिए बना के भेजा है। आपको तो वापस आना ही होता ना। खबरदार जैसे अशुभ बातें की आपने तो। सीता मैया, हमारे अंग्रेजी हीरो को कुछ मत होने देना। उनकी सारी विपदा आप पर आ जाए, उन्हें एक आज भी मत आने देना।
दादी माँ कहाँ जा रही है आप? आकाश जब से गया है बहुत बेचैनी हो रही है। मैं हनुमान खड़ी जा रही हूँ। हो सकता है थोड़ी देर उधर बैठूंगी ना, शांति मिल जाएगी। जी आप हो आइए। तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं नहीं दादी माँ, आप जाइए ना, हमें घर के कुछ काम है वो खत्म कर लेते हैं। वैसे दादी माँ ये क्या है? ये हमारे आकाश के पुराने खिलौने। हमने हमारी अलमारी खोली ना तो उसमें से मिले। हम इसे वहां पर गरीब बच्चों को बांट देंगे आकाश के नाम से, तो उसे आशीर्वाद मिलेगा। बचपन में सूरज और नील से डरकर वो सब अपने खिलौने मेरे कमरे में छुपा देता था। बचपन में जब नील गिर जाता था ना तो उसकी माँ काम्या उसके घावों को पोंछती थी। लेकिन मेरे आकाश को जब घाव लगता था ना तो कोई नहीं था। तब से मैं उसके लिए उसकी माँ बन गई। सब लोग मुझे दादी कहते हैं, लेकिन आकाश के लिए मैं दादी माँ बन गई। बचपन में वो मेरे पल्लू पकड़ के खेलता रहता था, लेकिन आज देखो वो मुझसे कितना दूर चला गया। काश वो बचपन का आकाश वापस आ जाए, मेरे पल्लू पकड़कर मेरे आंचल में रहे। मैं भी सब क्या लेकर बैठ गई हूँ। हम मंदिर जाके आते हैं। भैया क्या देखिए आप? भैया क्या हुआ सूरज, तो इतना परेशान क्यों? भैया पहले आप मुझे ये बताइए कि आकाश कौन सी फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था? AK2010 दिल्ली टू शिकागो। बता तो सही, हुआ क्या? भैया अभी अभी न्यूज आई है कि दिल्ली टू शिकागो जो फ्लाइट थी उसका क्रैश हो गया है। कोई नहीं बचा। कमिया क्या है? कहीं तूने अपने चाचा मामा को कह के ये हवाई जहाज क्रैश में करवा दिया? अरे किसी के चाचा मामा में इतना दम नहीं कि प्लेन क्रैश करवा दे। ये तो भगवान की मर्जी है। बुरा तो हमको भी लगा, लेकिन इससे ज्यादा बुरा हमको तब लगेगा जब ये बात सुमित्रा को पता चलेगी और वो अपने छाती पे हाथ रखकर हाय 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 कह के गिर के मर जाएगी। बुरा मत लगाइए सासू माँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की मर्जी और हमारी ख्वाहिश एक ही है। तभी तो आकाश भी गया और कुछ ही देर में सुमित्रा चाची को भी ले जाए। फिर तो पूरे घर पे हमारा कब्जा होगा, बिजनेस में नील का कब्जा होगा। तू घबरा मत, घर पे कोई भी चीज पे तू भी कब्जा कर लेना। ए लंबूतड़ी, ऐसे क्या देख रही है? हमरे सिर पे क्या सींग निकल रहे? सिंह नहीं, मालकिन का ताज नजर आ रहा है। ताज? मतलब हम रानी महारानी पटरानी है? ये कमिया, हमको तो चंटू रानी से बहुत ही डर लग रहा है। सुमित्रा ने इसे पावर और ठनी जो दे दी है। डरना क्यों है सासू माँ? जब आकाश चला गया, सुमित्रा चाची भी चली जाएंगी, तो वो चंटू इस घर में रह के क्या करेगी? निकाल फेंकेंगे उसे भी। ये चंटू हमें बहुत
अखड़ने लगी है इस वक्त। कुछ भी कर इसको जलील करके धक्के मार के फेंक दे इस घर से बाहर। ये प्लेन क्रॉसवा का होता है और आप सब रो काहे रहे हैं? नंदिनी वो बताइए ना, हुआ क्या है? नंदिनी, जिस प्लेन से आकाश जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोई नहीं बचा, हमारा आकाश भी नहीं।